नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ साक्षी दुबे। आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लेकर आएगी। जी हां, इस पर भरोसा करके अगर आप काम करते हैं, अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा करके अगर आप काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जरूर आज नहीं तो कल आपको सक्सेस यानी सफलता मिलेगी। ऐसा कहना है इंदौर में रहने वाली अंकिता नागर का, जिन्होंने हाल ही में अपनी सिविल जज की परीक्षा दी और 5वां स्थान हासिल किया। जी हां, मेहनत और लगन के बाद उन्होंने ये किया। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिनके घर में खाने को नहीं होता, जिनके पास फीस देने को नहीं होती, जिनके पास कपड़े पहनने को नहीं होते और उनके बच्चे कुछ अगर ऐसा कर जाएं तो माँ बाप के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। ऐसा ही कुछ हाल है अंकिता के परिवार का। अंकिता के माता और पिताजी दोनों ही सब्जी बेचने का काम करते हैं। जी हाँ, हमेशा से सब्जी बेचने का काम कर रहे अंकिता के माता पिता के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती कि उनकी बेटी सिविल जज बन गई। अंकिता की 2 भाई बहन हैं, उसकी बहन उससे छोटी है, उसका भाई उससे बड़ा है। अंकिता के घर में सबसे ज्यादा अच्छा अगर किसी का रिजल्ट हमेशा से रहता था तो वो अंकिता का था, और यही वजह है कि पिता ने और माता ने हमेशा उन्हें हौसला दिया। सिविल जज की परीक्षा वो इसके पहले 2 बार और दे चुकी हैं जहां उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन मम्मी पापा ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया, उनका हौसला बरकरार रखा, जिसकी वजह से वो कहती हैं कि मेरी इस सफलता का श्रेय मेरी मम्मी और मेरे पापा को जाता है। अंकिता ने बताया कि वह 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देती थी। सुबह 5 बजे उनके पिताजी मंडी चले जाते थे सब्जी लेने। उनकी मम्मी 8 बजे सब्जी के ठेले पर पहुंच जाती थी। पूरे दिन अंकिता पढ़ाई करती थी और शाम को जैसे ही सब्जी के ठेले पर भीड़ ज्यादा हो जाती थी, अंकिता भी सब्जी बेचने अपने मम्मी पापा के साथ चली जाती थी। उनका सहारा बनने, उनकी सहायता करने वहां चली जाती थी। सब्जी का ठेला 10 बजे बंद होता था और अंकिता वहां से आने के बाद 11 बजे फिर पढ़ाई करने बैठ जाती थी। अंकिता की छोटी बहन की शादी हो चुकी है और उसका बड़ा भाई एक रेत की खदान में मजदूरी करता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने साल 2017 में इंदौर के वैष्णव कॉलेज से LLB की। पिता के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे तो वो इधर उधर से मांग के मेरी फीस भरते थे। 2021 में उन्होंने LLM की परीक्षा पास की और उसके बाद उन्होंने 2 साल लगातार सिविल जज के लिए कोशिश की। 2 साल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2 साल उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके माता पिता उनके साथ ढाल बनकर खड़े रहे, जिसकी वजह से आज अंकिता सिविल जज बन गई। अंकिता का रिजल्ट कुछ 1 हफ्ते पहले आ गया था, लेकिन परिवार में किसी की मौत हो जाने की वजह से वो रिजल्ट किसी के साथ साझा नहीं कर पाई थी। परिवार में गम का माहौल था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने रिजल्ट के बारे में किसी को बता नहीं पाया था। जैसे ही उन्हें माहौल थोड़ा सही लगा, वो अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकलवा कर अपनी मम्मी के पास पहुंची, जो उस वक्त सब्जी के ठेले पर थी। वहां पहुंचकर उन्होंने बोला, मम्मी मैं सिविल जज बन गई। आप सोचिए, एक मम्मी के लिए या एक माता के लिए एक कितनी खुशी की बात होगी कि उनकी बेटी उनके पास रिजल्ट का प्रिंट आउट लेकर जाती है कि माँ मैं सिविल जज बन गई। कितनी ज्यादा खुशी की, कितनी ज्यादा गर्व की बात एक माँ के लिए होगी। अंकिता अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये बात मुझे अपने माता पिता को बतानी थी, इसीलिए मैंने इस बात को 1 हफ्ते तक किसी के साथ साझा नहीं किया। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि उनके घर के कमरे बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि गुजारा बहुत मुश्किल है। घर के ऊपर जो पतरे लगे हैं वो गर्मियों में इतने गर्म हो जाते हैं कि पसीनों से किताबें तक गीली हो जाती हैं। कुछ दिन पहले जब भाई को इस बात का एहसास हुआ कि मेरी बहन को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है गर्मी की वजह से, तो उसने मजदूरी में से अपने पैसे बचाकर एक कूलर खरीदा। कुछ दिन पहले ही मेरे घर में कूलर आया है। मेरे माता पिता ने, मेरे भाई बहनों ने मेरी पढ़ाई में इतना संघर्ष किया है कि मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है। कहते हैं कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो इंसान को रुकना नहीं चाहिए। ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जिनके पास खाने को खाना नहीं था, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, लेकिन वो बाद में इतने बड़े आदमी बने कि हम सबके सामने एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट करके गए।
आप भी अगर करना चाहते हैं कुछ तो मेहनत और लगन से लगे रहिए और एक दिन जरूर आपकी मंजिल आपके कदम चूमेगी। आप इस खबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।